नमस्कार, न्यूज स्टेट का विशेष कार्यक्रम जनता बोले में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र राजपूत। इन दिनों शहर में स्ट्रीट डॉग से जनता भयभीत और परेशान है। हमेशा अमूमन खतरा बना रहता है, चाहे स्कूली बच्चों की बात कहें या बुजुर्ग कहें, युवा है। कभी भी किसी भी गली में किसी समय स्ट्रीट डॉग काट लेते हैं। ऐसे ही परेशानी गुना में सभी लोग झेल रहे हैं और जनता जनार्दन परेशान हो रही है। आइए हमारे साथ कुछ साथी हैं और रहवासी हैं, यहाँ से बात करते जी। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम आलोक नायक है। सर, स्ट्रीट डॉग से पूरा शहर परेशान है। अभी हाल ही में पिछले 2 दिनों पहले हनुमान कॉलोनी में भी एक स्ट्रीट डॉग की अनियंत्रित स्थिति हो गई थी, पागल हो गया तो काट लिया था लोगों को। तो क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? ये पूरे शहर की समस्या है और इस समय अकेली हनुमान कॉलोनी नहीं, हमारे पार्षद ने जब भी इस तरह की समस्या आई है कई बार कुत्तों को पकड़वाया है, लेकिन स्थितियां पूरे शहर की हैं। वो तो ये अच्छा है कि कम से कम रेबीज के इंजेक्शन हमारी जिला चिकित्सालय में उपलब्ध हैं, नहीं तो हाहाकार दूसरे शहरों जैसा हमारे गुना में भी मच जाता। इस मामले में हमारा प्रशासन से और खासतौर से नगर पालिका के प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन है कि वे एक विशेष अभियान चलाकर इस तरह के जो भी आवारा कुत्ते हैं, और जैसा कि मैं चूंकि कर्मचारी नेता हूं तो पशु चिकित्सा विभाग भी अपनी तत्परता दिखा रहा है, लेकिन तालमेल के अभाव में नगर पालिका और पशु चिकित्सा विभाग के तालमेल के अभाव में यह कार्रवाई नहीं हो पा रही है। नहीं तो अभी तक जिस तरह का कलेक्टर साहब ने निर्णय लिया था, अभी तक सैकड़ों कुत्तों की नसबंदी हो चुकी होती और बहुत सारे इस तरह के जो डॉग हैं वो पकड़े हो जाते। लेकिन बस यही आग्रह हम नगर पालिका से और पशु चिकित्सा विभाग से करना चाहते हैं कि वे दोनों विभाग आपस में तालमेल मिलाकर ये जनता की, सबसे ज्यादा छोटे बच्चे और हमारे बुजुर्ग, उनको लगातार जो जिस तरह से जिस कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, तो ये दोनों विभाग मिलकर इस समस्या से लोगों को बचाएं और निजात दिलाएं। देखिए, निश्चित तौर पर जिला चिकित्सालय में एंटी रेबीज के इंजेक्शन पर डे 35 से 40 लोगों को लग रहे हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि महीने का अगर अपन एवरेज लगाएं तो कम से कम 1000 के करीब रेबीज के इंजेक्शन लोगों को लग रहे हैं। तो बिल्कुल निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। आइए हमारे साथ है, क्या शुभ नाम है साहब? केशव दुबे। दुबे साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? आज सुबह मैं निरंतर मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ, साइकिलिंग करता हूँ। सुबह मैं हनुमान कॉलोनी के पीछे वाले हिस्से से, जहाँ पर वो मोती चिल्ड्रन स्कूल है, उधर से निकल के जा रहा था तो 4 डॉग, आज की सुबह की बात है, 7:05-10 होंगे, तो 4 डॉग भौंकते आ रहे थे पीछे। मैंने कहा अपने को क्या लेना देना, भौंकने तो बहुत लोग भौंकते हैं। पर एक उनमें से जो काला डॉग था, उसने बहुत तेज भौंकना चालू किया और मेरी तरफ झपटा। तो मेरा राइट लेग जो था, मैंने उसको ऐसे करके मारा, झटका दिया उसको, तो वो थोड़ा सा पीछे हटा और मैंने जो शूज पहन रखा था, पीटी शूज, स्पोर्ट्स शूज, वो उसने झपटा और उसको पकड़ लिया अपने मुंह में। पकड़ ही लिया? हाँ, मुंह में पकड़ लिया और मैंने पैर में ऐसे झटका दिया तो शूज उसके मुंह में चला गया। थोड़ी देर बाद वो जूते को छोड़ के मैं आगे चला आया। जब मैंने उधर से आके देखा, लौटते में जूता उठा लेंगे अपन, पर जब मैंने देखा तो वो जूता पीछे से पूरा इतनी जोर से फटा हुआ था कि वो किसी काम का नहीं था। मैंने दोनों जूते उठा के वहीं लायंस क्लब के कैंपस में डाल आपको दिए। नुकसान नहीं हुआ? ये हाँ, मुझे एक ईश्वर की ऐसी अनुकंपा रही कि बॉडी मेरी इस तरह की है 65 साल में भी, कि मैं एक्टिव बना तो हुआ आप हूँ। ये क्या समझते हैं, मतलब गुना शहर में पिछले कई दिनों से ऐसे हालात हो रहे हैं कि बच्चे, जो स्कूली बच्चे जाते हैं, वो भी भयभीत रहते, कभी भी किसी भी समय काट लेते। तो क्यों नहीं रोक? हालांकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन नवंबर 2025 में जारी की थी कि नगर पालिका को, हालांकि मध्य प्रदेश सरकार कर रही है, लेकिन वस्तु स्थिति धरातल पर शेल्टर होम नहीं भेजा जा रहा, कुछ भी मतलब सामने जीरो ग्राउंड पर नहीं दिख रहा। तो क्या मानते हैं आप? देखिए, ये इस स्थिति को हम ऐसा कह सकते हैं, जैसे अभी नायक जी ने बताया कि एक तो नगर पालिका की जो टीम है और पशु चिकित्सालय की टीम है, उसमें समन्वय का अभाव है। ऊपर के अधिकारी चाहते हैं कि किसी को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हो। मेरी अभी अपने वार्ड के पार्षद जी से बातचीत हो रही थी, तो वो बता रहे थे कि 91 लोगों को ये डॉग जो है वाइट कर चुके हैं और उनको निरंतर इंजेक्शन लग रहे हैं। मुझको तो समझ में लेकिन नहीं नगर आता पालिका में भी जो यंत्र है डॉग को पकड़ने के लिए, वो भी यंत्र नहीं है, वाहन हाँ, नहीं नहीं है, है हमारे जाली मोहल्ले। नहीं, बास्केट नहीं है, कुछ जो ट्रेन होना चाहिए वो भी नहीं है, कर्मचारी। हमारे मोहल्ले में पिछले 3-4 दिन पहले एक एसपी अग्रवाल साहब रहते हैं, वो मंदिर से लौट रहे थे, उनको डॉग ने काटा, तो हमारे पार्षद जी को खबर लगी। वो पार्षद जी
अपनी टीम लेके आए, जब तक वहां पर हमारे कुछ पार्षद के लोग वार्ड के लोग थे, तो उन्होंने एक साड़ी ली और उससे उस डॉग को पकड़ने की कोशिश की। तो महज एक इत्तेफाक ऐसा था कि वहाँ पार्षद जी वो नगर पालिका की टीम लेके पहुंच गए। हालांकि वे उन दोनों बहुत व्यस्त थे, शास्त्री टूर्नामेंट चल रहा है उनका, तो शास्त्री टूर्नामेंट में व्यस्त होने के बाद भी वो अपनी नेक नियति से वार्ड में पहुंचे और उस जो डॉग था उसको पकड़वा के नगर पालिका की गाड़ी में डाला। वो डॉग इतना चुस्त फुरुस्त था कि वो बड़े पुल पर उस गाड़ी में से कैसे कूद गया फिर दोबारा से और वापस वो उसी मोहल्ले में आ गया। और वही तमाशा जो चल रहा था, 3 लोगों को काटा इसके बाद। हाँ, उसके बाद में 2-3 लोगों तो को कहीं ना कहीं एक बात बताऊं, ग्राउंड जीरो पर लापरवाही तो निश्चित तौर पर नजर आती है। अब मैं कैसे बताऊं, पर इट इज नॉट पॉसिबल कि क्या हो सकता है इसमें जब तक पूरा तंत्र सक्रिय नहीं होगा। नेगेटिविटी तो मेरे नेचर में नहीं है, पर लेकिन धरातल पर कहीं- ऐसा हाँ। होना चाहिए। गाइडलाइन है, सुरक्षा की दृष्टि सुप्रीम से- कोर्ट की गाइडलाइन है कि डॉग्स को पकड़ना चाहिए और उनको बांधना चाहिए, और जो खुले डॉग हैं उन डॉगों को एक ऐसे स्थान पर छोड़ना चाहिए जहां से जनहानि ना हो। और निश्चित तौर पर डॉग के काटने से डर लगता है और रेबिस के इंजेक्शन भी लगाना पड़ते। हालांकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गाइडलाइन जरूर निश्चित तौर पर जारी की है कि जितने भी स्ट्रीट डॉग हैं उनको शेल्टर हाउस में भेजा जाए और उनकी नसबंदी कराई जाए और लोगों की सुरक्षा की जान को खतरा बताया जाए। इसके अलावा जो डॉग से काटे गए, जिनकी मौत हो गई, उनको भी जनहानि के माध्यम से मुआवजा दिया जाए। हमारे साथ मौजूद है वार्ड नंबर 27 के पार्षद शेखर वशिष्ठ और विशेष तौर पर नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे। आइए उनसे सवाल करते हैं। जहां ये घटनाक्रम हुआ था, ये हनुमान कॉलोनी वार्ड नंबर 27 में, जहां की परसों के दिन कम से कम 10 से 12 लोगों को काट लिया था। इन्होंने रेस्क्यू करा के उस नगर पालिका की वाहन में उस डॉग को भेजा था। देखिए, ये स्थिति आपको मालूम है पिछले 3-4 दिन से लगातार, और मैं आपकी वार्ड की बात नहीं कर रहा, पूरे शहर में स्ट्रीट डॉग के हालात बड़े खराब है। लोगों को काटा जा रहा है, लोग भयभीत है, बच्चे बुजुर्ग। तो क्यों नहीं रुकना चाह रहा है? भंडारी साहब, मुझे ऐसा लगता है हमारा जो नगरीय प्रशासन है शायद वे किसी बड़ी घटना के इंतजार में है बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि शहर में कोई बड़ी घटना हो, जान माल की बात हो, एक बड़ा समाचार बने, तब शायद नगरीय प्रशासन का अमला सक्रिय हो। मैं अभी मोहल्ले में पहुंचा था, कुछ लोगों ने ये भी कहा था, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि क्योंकि इस बात को लेकर मुझे लगता है बहुत गंभीर और बहुत गहन चिंता का विषय है। न केवल ये आज की बात है, मैं पूर्व के 2 वर्षों से लेखी पत्र के माध्यम से पार्षदों के साथ दबाव बनाकर नगरीय प्रशासन पर, जिला प्रशासन पर हमने ये कहा है कि शहर में आवारा कुत्तों की, आवारा सांड मवेशियों की बहुत स्थिति आतंकपूर्ण होती जा रही है और लोग चोटिल हो रहे हैं, जिसमें जिला प्रशासन का, नगर प्रशासन का इस ओर क्यों ध्यान नहीं है, ये मेरी बात समझ से परे, बहुत चिंता का विषय है। जबकि गाइडलाइन है, मैं- माननीय सर्वोच्च न्यायालय की हाँ, guideline है। सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन है और मैंने इसकी फाइल भी निकलवाई। इसमें तकनीकी बात ये है, शायद आमजन को ये बात जानकारी में नहीं है, क्योंकि जनता ने हमें वहाँ नगर पालिका भेजा है, तो जनहितकारों का ध्यान रखना हमारा मौलिक कर्तव्य है, जिनको हम निरंतर लगे हुए हैं। कि राज्यपाल के गजट में भी ये उल्लेख है और संचालनालय के से आदेश हैं कि मध्य प्रदेश में या देश में जितनी भी नगर पालिका हैं, ये एसेट्स तैयार करेंगी, डेक कैनाल बनाएंगी और शल्य चिकित्सा कक्ष वगैरह बनाकर पूरा आउट एरिया जो शहर का क्षेत्र है, शेल्टर हाउस, ये शेल्टर हाउस नगर पालिका को बनाकर तैयार करना होगा। तब जाकर एक टेंडर होगा, कोई कंपनी आएगी, वो अपने डॉक्टर्स को लाएगी, साधन को लाएगी, अपनी एसेसरी लाएगी। और जो हम बड़े शहरों में देखते हैं, मुंबई, दिल्ली महानगरों में, इंदौर में भी हुआ कुछ। हाँ, कि जो बड़ी गाड़ियां आती हैं वो एक साथ 10-12 कुत्तों को पकड़ लेती हैं। तो हम इस समय बड़ी शर्म की बात है कि नगण्यता की स्थिति में खड़े हैं। देखिए, पूरा गुना शहर ही नहीं, गुना शहर, गुना नगर पालिका के 37 वार्डों में स्ट्रीट डॉग से बहुत परेशान हैं और पीड़ित हैं लोग। जनता जनार्दन हमारे साथ है, हम उनसे जानेंगे क्या हालात है। भाई, स्ट्रीट डॉग की बड़े हालात खराब है, आपने पुलिस में भी कंप्लेंट की, नगर पालिका में की, क्या स्थिति है? स्थिति भाई साहब ये है कुत्तों की कि पालने वालों से परेशान है। लोग उन्हें गोश्त डालते हैं, बिस्किट डालते हैं, अपने टोस्ट डालते हैं, वगैरह डालते हैं, पालते हैं, लेकिन उन्हें घर में क्यों नहीं रखते? उन्हें घर में ला के रखे तो प्रशासन का ही फायदा है और जनता तो का। पालना मतलब फिर बाहर छोड़ देते हैं। हाँ, बाहर छोड़ देते हैं। जिसमें मेरे भतीजा है उसको भी काट खाया, ये हमारे भाई छोटा है इसको भी देखिए, काट खाया। क्या क्या नाम है आपका? फैजान मंजूरी।
अच्छा मंजूरी देखिए, आप भी देखिए, आप कितने ये कल इन लोग को काट लिया स्ट्रीट डॉग ने, यानी कि बड़ी हालत खराब है। बाकी इंजेक्शन लगवाया आपने? कल ही लगवाया। कल लगवा लिया? भी आई थी, कितनी भीड़ थी हॉस्पिटल में? बहुत भीड़ थी, पूरा मोहल्ला हॉस्पिटल में क्या था। क्या वाकया हुआ था बताओ। वाकया जो हुआ था, मैं यहाँ से बाइक लेके जो सामने घर है, घर जा रहा था, कुत्ते ने काट ली अचानक अचानक? अचानक से। बड़े देखिए कितने सारे कुत्ते। फिर आपने कंप्लेंट वगैरह कंप्लेंट वगैरह सब कर दी साहब, जो आवेदन बनवाया एसपी साहब को देने के लिए। नगर पालिका में नहीं दिया आपने? एसपी साहब को तो दे दिया। जा रहा है अभी, कई बार दे भी दिया। कितने लोग पीड़ित हैं यहाँ पर? ये देखिए ना, पूरा मोहल्ला इकट्ठा है साहब, पूरा मोहल्ला परेशान है। इतने जनों के साइन है इसमें, प्रत्येक पूरे के पूरे परेशान है। कितने कितने स्ट्रीट डॉग होंगे, मतलब गली के जो कुत्ते हैं? 6-7 कुत्ते हैं अच्छा, करीबन तलैया मोहल्ले में मिला के 100 के लगभग कुत्ते बिल्ले होंगे। और ऐसा नहीं है कोई इसमें कोई विशेष के कोई वो नहीं है कि इनने पाला इसलिए काट लिया, इनने वो तो लावारिस है, किसी का अच्छा कोई पालने वाला नहीं, कहने वाला गली के वो, मतलब रोटी वगैरह डाल देते हैं वो अपनी संवेदना में। इसका कोई जिम्मेदार नहीं है भाई साहब कि इनने पाला है कि इनने पाला। वो तो रोड पे खड़े हैं, किसी को भी काट सकते हैं। नगर पालिका वाले क्या कहते उन्हें जिम्मेदारी लेना चाहिए नगर पालिका को। लोग परेशान कर रहे हैं तो नगर पालिका को जिम्मेदारी लेना चाहिए और तो कानून बनना है भाई साहब। हैं? माननीय सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आपको। पे कई बार रिपोर्ट डाली, कोई कुछ भी नहीं हुआ, कोई यहाँ नहीं आया नगर पालिका? कुछ भी नहीं हुआ। 1-2 बार नगर पालिका से आए, वो कितने नसबंदी करवा देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं करवाया। देखिए समस्या बड़ी जटिल है, क्योंकि यहाँ के वासी हैं, बाशिंदे हैं, वो कह रहे हैं कि लोग खाना डालते हैं लेकिन उनको छोड़ देते हैं। ठीक है, मान लिया पशु के प्रति संवेदना है, लेकिन इन लोगों को ना काटे और अपने सुरक्षित स्थान पर रखे और खुद पालने की जिम्मेदारी लें, गली में ना छोड़े। आइए हमारे साथ। आप क्या शुभ नाम है? मेरा ब्रजलाल जाटव, ठेकेदार। जाटव साहब, क्या स्थिति है? ये स्थिति जो है सर कि 2.5 साल से नगर पालिका जो बनी है, नगर पालिका की गाइडलाइन में आता है कि गौशाला पे गाय माता को छोड़ा जाए। और शहर के अंदर अस्पताल की गाइडलाइन हम देखते हैं कि शहर के अंदर कम से कम 80 से 90 ऐसे केस आते हैं जिनको कुत्ते काट लेते हैं। नहीं, पर डे 30 से 40 इंजेक्शन लग रहे हैं। पर डे 30 से 40 इंजेक्शन पर डे लग रहे हैं। इसके बाद भी नगर पालिका कोई ध्यान नहीं दे रही इस तरफ, बल्कि नगर पालिका का काम जो है कि शहर के अंदर कहाँ कितने कुत्ते हैं जो आवारा घूम रहे हैं, उनके लिए कैद करके और उनकी गाइडलाइन जहाँ सुरक्षा रखी गई है वहाँ पर उनको रखा जाए। और जो आम आदमी परेशान हो रहे हैं, ये सरकार की नाकामी है। और सरकार ने गाइडलाइन जो कर रखी है उस गाइडलाइन के अनुसार देखिए सरकार तो कोशिश कर रही है, लेकिन नगर पालिका की क्या जिम्मेदारी है? नगर पालिका की जिम्मेदारी कुछ भी नहीं है। नगर पालिका अध्यक्ष जो बोलते हैं कि हमने तो 20-20 लाख में पार्षद खरीदे हैं, जो दिखे वो है, हम कुछ उसकी जिम्मेदारी नहीं है हमारे पास। जैसा चल रहा है वैसे चलन दो शहर के अंदर, हमारी कोई जवाबदारी नहीं है, ना हम इसके ऊपर कोई बात करना चाहते। साहब मैं दावा करता हूँ, देखिए निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि नगर पालिका के पार्षद, यानी कि गुना शहर में, गुना नगर पालिका में 37 वार्ड हैं और 37 वार्ड के पार्षदों की जिम्मेदारी है। लेकिन जनता जनार्दन कह रही है कि कोई भी नगर पालिका इस स्ट्रीट डॉग को पकड़ने में किसी भी प्रकार की प्रशासन, नगर पालिका मदद नहीं करता। अग्रवाल साहब, आपको डॉग ने काट लिया था या पैर में काट लिया था? पैर में काट लिया था और खून निकल आया था। फिर मैं इंजेक्शन लगवाने गया तो इंजेक्शन लगा, अब आप 5 तारीख को लगेगा, फिर 4 और लगेंगे। तो ऐसे कितने डॉग हैं हनुमान कॉलोनी में? ऐसे 5-6 लोगों खा लिया था। गिनती नहीं। अच्छा आप ये बताइए कि लोग परेशान हैं स्ट्रीट डॉग से। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी आई है नवंबर 25 में। चूंकि ये व्यवस्था जैसे नगर पालिका भी है, सरकार के माध्यम से शेल्टर हाउस में इनको शिफ्ट किया जाए, तो क्या कहना चाहेंगे? तो ये करते ही नहीं है ना। हमने तो अभी नगर पालिका में शिकायत जाके करी तो वहाँ भी उन्होंने सुनवाई नहीं करी। फिर हमने हेल्पलाइन पे भी उसकी शिकायत करी थी, तो वहाँ से फिर 1 महीने बाद नगर पालिका से कोई बंटी का फोन भी आया हमारे पास। तो हमसे कह लगा CM हेल्पलाइन में तो अपनी शिकायत कटवा दो। ठीक, मैंने क्यों कटवा दो भाई, तुम लोग डॉग पकड़ कब लिए तुमने? तो ये कहते हैं कि भाई अभी सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर है कि अब इनको पकड़ नहीं सकते। जब वहाँ से गाइडलाइन होगी और फिर हमारे पास साधन नहीं है, ना हम पे गाड़ी है, ना जाल है, ना रस्सी है हम पे। भाई उस दिन हम जब वो कुत्ता एक पागल हो गया था तब उस वक्त सबका वाकया ये क्या हुआ था? पागल मतलब स्ट्रीट डॉग पागल हो गया? हाँ वो पागल हो गया तो उस दिन उसने 10-12 लोगों को काट खाया था। 10 से 12 लोगों को? हाँ। तो फिर बाकी कब आए, कितनी देर बाद आई ये नगर पालिका वाले? जब शिकायत करी उसके 1-1.5-2 घंटे बाद, और उसमें भी वो क्या हुआ, कचरा गाड़ी लेके आए जिसमें से उसको बिठा के ले गए। तो हनुमान चौड़ाई ये NAB रोड पे उचक के कूद गया, वो वापस भेजने आ गया। अच्छा वापस दोबारा? 2 बार हो गई कूद गया। उनके अच्छा। पास गाड़ी नहीं थी उनके पास कुत्ता पकड़ने वाली। वो जाली वाली अलग गाड़ी आती है पकड़ने की, उनके पास वो नगर पालिका कचरा की गाड़ी थी, उसमें बिठा के ले गए थे।
तो वापस आ गया वो? वापस आके 3 बच्चों को फिर खाया उसने। तो कितनी बड़ी परेशानी, देखो स्कूली बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जैसे अरे आपने हमें दिन बताया। भर को पता नहीं, मतलब दिन का तो काम निकल जाता है, लेकिन शाम के बाद तो फिर निकलना बड़ा डर लगता है, कहीं का चेड़ नहीं जाए। तो अब क्या कहने का मतलब, आपने सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत करी और आप कह रहे हो कि नगर पालिका का जो स्ट्रीट डॉग ले गए, इसके बाद भी वापस आ गया? हाँ, फिर दोबारा और पकड़ के इसके ले बाद गए, 3 लोगों को फिर काटा? दोबारा पकड़ के ले गए। अच्छा, फिर दोबारा पर? हाँ, फिर दोबारा अच्छा, पकड़। शेल्टर हाउस की यहाँ पे व्यवस्था नहीं है, कुछ अरे नहीं कुछ है नहीं है, वो तो? कह रहा है भाई जी, वो कह रहा है अभी इसके लिए कोई मीटिंग बैठेगी, हमारी कुछ गाइडलाइन बनेगी तभी तो हमको पकड़े, हम पकड़ के ले कहाँ जाए हैं, नगर पालिका कहना चाहिए। तो काफी मतलब परेशानी है हाँ। हमें। वार्ड नंबर कौन सा है ये? 27 क्या शुभ नाम है आपका? संजीव अग्रवाल। देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि स्ट्रीट डॉग से लोग भयभीत हैं। यहाँ पर स्कूली बच्चे जो जाते हैं और बुजुर्ग भी है, युवा भी है, कभी भी कहीं भी उनको किसी भी समय काट लिया जाता है। क्या शुभ नाम था? चौरसिया। यहाँ परसों जो हादसा हुआ था, 10-12 लोगों को काट लिया था डॉग ने, स्ट्रीट डॉग ने। तो इनमें से एक ये भी थे अग्रवाल साहब। तो बाकी के हर रोज परेशान करते हैं, भयभीत बन। परेशान करते हैं, सुबह से शाम तक यही स्थिति बनी है। रात भर परेशान, रात भर भोगते हैं, अच्छा अच्छा, रात भर? रात भर भोगते ही रहते हैं। और जो गाय बैल वगैरह की परेशानी है बहुत ज्यादा, हाँ। रात भर गाय वो भी चिल्लाती रहती हैं, भगती रहती हैं। मतलब मवेशी, आवारा मछली और डॉग भी, क्या किसकी जिम्मेदारी है ये, क्या मानते हैं आप इसको? क्या अब क्या माने साहब हम। नगर पालिका की जिम्मेदारी है, नगर पालिका को करना चाहिए ये काम, उनके काम है। मवेशी भी बहुत होना है, चाहे जब गाड़ी खड़ी थी गाड़ी को बता देते। अभी परसों तो मैं मोटरसाइकिल में देखा तो पूरा कांच मतलब फोड़ गए थे उसका। एक बैल वो गाय थी, गाय खुजाने लगी उसमें दे गई। अब ये इनकी गलती है ना, कि जब मवेशी पकड़ना चाहिए, कुत्ता पकड़ना चाहिए ना, ये हमारे काम है। जब से टैक्स ले रहा है तो किस बात का ले रहा है? बिल्कुल सही कहे है? आपने। इस बात का जी तो ले रहे हैं कि ये व्यवस्था भी हम ही करें। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की भी गाइडलाइन है, नवंबर में जो आदेश हुआ था। कुत्ता भी जब पकड़ा, जब 4 लोग खा गए, मतलब पहले खवाएं फिर पकड़े। तो मतलब बड़ी जटिल समस्या है। और बच्चे, स्कूली बच्चों को भी हमेशा डर लगा रहता है। अरे बहुत डर लग रहा था परसों, पढ़ने वाले बच्चे को वो तो भयंकर, उसके पीछे बड़ा काला कलर कुत्ता, वो बैग पटक के ट्यूशन पे ही और वो दौड़ लगा के आया, फिर वहां पे बैग बाद में लेके आया वहां से। अच्छा, कुछ वीडियोज भी वायरल हुई थी, देखा था। बहुत परेशान है। अब क्या मतलब, क्या संभावना को देख रहे हैं आप? क्या सरकार, हालांकि सरकार तो कदम उठा रही है, लेकिन धरातल पर नगर पालिका की स्थिति डमाडोल है ना? सबकी स्थिति ऐसी चल रही साहब, खाना पूरी करने के लिए आ जाती हैं, वो भी टाइम के बाद। वो तो सब ये बात नगर पालिका की हालत खराब है। टैक्स ले रहे हैं, बस टैक्स देते जाओ, टैक्स भरते जाओ, मकान का टैक्स भरते जाओ, सबका टैक्स भरते जाओ, पैसा देते जाओ। बाबूजी, बड़ी समस्या है ये स्ट्रीट डॉग से। बुजुर्ग भी, आप लोग भी हैं, बच्चे भी, युवा भी, कभी भी कहीं पे भी भय बना रहता है और हमेशा काट लेते हैं। अभी हादसा हुआ था हनुमान कॉलोनी में, क्या कहना चाहेंगे? क्या शुभ नाम है आपका? भाई सर केसी भमौरिया। तो क्या घटनाक्रम हुआ था ये यहाँ पर उस दिन? यहाँ घटनाक्रम क्या है, ये 3-4 कुत्ते यहाँ हमेशा फिरते रहते हैं। ये यहाँ बैठे थे, यहाँ अच्छे भले बैठे में थोड़ा उधर जा रहे थे तो बैठे बैठे में काट लिए। एक गाय को काट ली, एक और इधर नीचे आदमी को काट लिया। मेरे को भी पता मतलब यहाँ 2 चीजों की, 2 क्या 3 चीजों की बहुत बड़ी समस्या है जी। एक तो गाय यहाँ इतनी है कि आप ये मान के चलो कि भगवान जाने अभी किसी ने भगा दिया नहीं, हम आपको आंखों सामने बताते हैं। 25 गाय होती हैं। एक गाय, एक कुत्ते, और दूसरी बात नियमित सफाई नहीं होती। बस देखो आप जी कचरा पड़ा दे, कचरा देखो आप। नहीं बाबूजी, एक जैसे गाय मालिक है, पशुपालक है, ये लोग यहाँ के हैं या कहीं और, कहीं की बाहर की गाय? कहीं की नहीं, यही कुछ तो आवारा हैं, जैसे कुछ सांड है बच्चे, वो तो किसी के नहीं है। यहाँ भी जो है लगाया और भगा दी। अच्छा, शिकायत करते नगर पालिका में, क्या कहते हैं? कुछ नहीं होता, कहने वाली बातें हैं ये सब। सुनते ही अभी नहीं। व्यवस्था नहीं है, काय की हम क्या करें। अच्छा, उस दिन जो स्ट्रीट डॉग के काटे 10-12 लोगों को काटा हुआ है, तो शिकायत करने पे आया, ये बता रहा है भैया, फिर दोबारा पुनः वो छोड़ दिया गया उसको, डॉग को। यहाँ से लाके तेलघानी तक पहुंचा, तेलघानी तक छोड़ दिया, नहीं छोड़ा नहीं था, भाग गया है, मतलब कुछ तो कूद गया वो। कूद गया। ये सिस्टम कैसे सुधरे? मतलब आपकी राय क्या है? मतलब क्या कैसे संभव होगा ये? ये संभव, गाड़ी मंगवा अलग से और उसको संभव तो ये है कि अब उनके पास अब एक आदमी से कुछ नहीं होता जी। आप डेली डेली तो यहाँ आएंगे नहीं। आपको जो सबॉर्डिनेट हैं जी जी, उनको थोड़ा टाइट किया जाए, यही कह सकते हैं शुद्ध हिंदी में। जागरूकता भी बहुत जरूरी है। जागरूकता तो जरूरी है, जागरूकता अपने दरवाजे पे बैठे, अब जामे का जागरूकता हम ले आए। जी जी। हाँ,
कुछ कहीं जा रहे होते या फिर उनको भगा रहे होते या मार रहे होते तो ठीक है। अब अपने घर नहीं, में मारना भी एक संवेदना जुड़ी होती है। जैसे चौरसिया जी के डॉग पला हुआ है, लेकिन घर का डॉग पला हुआ है, क्योंकि स्ट्रीट डॉग की अलग बात होती है ना। घर के डॉग की बात ही नहीं कर रहे। घर के डॉग तो जो पाल रहे हैं वे अपने हाँ, हिसाब पाल रहे से पाल बेचारे, रहे हैं। वो तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं, किसी को दिक्कत बस माने स्ट्रीट डॉग है जो कि नियंत्रण खो देता है, पागल हो जाता है। नहीं, वो उससे बहुत दिक्कत है। और 24 घंटे कुत्ते सुबह पागल से मतलब नहीं पूरी है। रात जो भौंकते हमारा कुत्ते। कुत्ते हैं, अब साहब ये सड़क पे बैठे हैं, अब ये भूखे रहते हैं, इन्हें खाने को कुछ मिलता नहीं है, तो फिर ये क्या, तो आम आदमी काटते हैं, चिड़चिड़ाते हैं। तो मैं तो बड़ा ताज्जुब हैं? मान रहा हूँ कि आज आप आए हैं और आज यहाँ दिख नहीं रहे आपको। नहीं, हमें रास्ते में दिखे है अरे बहुत कुत्ते है बाबूजी हैं ये, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और यहाँ गाय तो आप या कुन्नी में देख ही लो। अच्छा, उस दिन अपने जैन समाज के जैन मुनि श्री भी आए थे, हाँ तो उनके पीछे भी। हाँ, तो उन्हें वो ऑटो में बैठा के वापस ले गए थे तुरंत ही। अच्छा, हाँ, उन पर भी हमला किया था। उन्होंने अफरा तफरी का माहौल हो गया हाँ, था। अफरा तफरी का माहौल हो गया था। तफरी का माहौल हो गया, उन्होंने रास्ता बदल दिया। हाँ। अच्छा, रास्ता बदल गया, ऐसा कि हाँ, उनके लिए तो निषेध है ये। निषेध है, इस रास्ते से वो आए नहीं है। तो मतलब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो 25 तारीख को, ये सीएम पे 2 बार शिकायत कर चुका हूँ। और ये देखो, ये देखिए आप, ये अग्रवाल साहब, इन्होंने सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत की है। शिकायत करने के बावजूद भी नगर पालिका द्वारा प्रेशर डाला गया कि आप अपनी शिकायत वापस ले लें, बाकी की कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, बस यही कहते हैं कि शिकायत वापस ले लो। अपितु गुना शहर में 37 वार्ड है और 37 वार्ड में ही स्ट्रीट डॉग से भयभीत और लोग परेशान हैं। चिंता का विषय है। निश्चित तौर पर समझ सकते हैं कि आप बुजुर्ग हैं और युवा है, और खासकर छोटे बच्चे, जो स्कूली बच्चे जाते समय हमेशा उन्हें डर लगा रहता है कि कहीं स्ट्रीट डॉग काट ना ले। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बावजूद भी काम धरातल पर नहीं हो रहा। स्ट्रीट डॉग को पकड़कर शेल्टर हाउस नहीं भेजा जा रहा, ना ही कोई इंतजामात है। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है स्ट्रीट डॉग को पकड़ने के, शेल्टर हाउस में भेजने के लिए, लेकिन गुना की स्थिति बड़ी दयनीय और हालात है। प्रशासन से लेकर नगर पालिका कोई ध्यान नहीं दे रही है। कैमरा पर्सन हरीश कुशवाहा के साथ राजेंद्र राजपूत, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।